ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लप्पू ने ठगा नहीं। इस कहावत को लप्पू अपने ही चैनल से, अपनी ही कम्युनिटी से, अपनी ही हरकतों से न जाने कितनी बार सिद्ध करेंगे, और एक बार फिर सिद्ध किया है। और इस बार गैरों से नहीं, इस बार लप्पू की कम्युनिटी अपने ही सपोर्ट करने वाले, जो उनको दिन रात सपोर्ट करते थे, उनके अगेंस्ट में आई। उन लोगों के आंसुओं की वजह बने हैं लप्पू जी। जो क्रिएटर उन इंसान की सपोर्ट ना कर सके, या उन इंसान को इज्जत मान सम्मान ना दे सके जो दिन रात उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लोगों की गालियां खाते हैं, लोगों के बुरे शब्द सुनते हैं, अपने घर वालों को भी सुनवाते हैं, तो ऐसे क्रिएटर को सपोर्ट करने का क्या ही फ़ायदा। और माता जी आके कहती हैं अपने बेटे का पक्ष लेके, मेरा बेटा तो भोला है, छोटा सा है, दूध पीता बच्चा है, उसने तो खाना भी नहीं खाया, खाना खाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन एक औरत को नीचा दिखाने का टाइम मिल गया। जो दिन रात उसको सपोर्ट करती थी, उसके अगेंस्ट में कम्युनिटी छापने का टाइम मिल गया। और माता जी, आपके जो शब्द थे ना, वो सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश वाले थे। जब आपने ये बोला ना, हमने थोड़ी ना बोला था आपको हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनाने का, हम थोड़ी ना गए थे आपके पास कि हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाओ। ये वही सपोर्टर चैनल है। जब आपकी बहू की सुसु की कम्युनिटी आई थी ना, आधी रात में अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ के आधी रात आपकी बहू के लिए पैनल लगा के रो रही थी पैनल्स पे, तो उनकी कदर करना आपका फर्ज है, ना कि उनको नीचा दिखाना और दिखवाना अपने बेटे से। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सच्ची सच्ची बताना, किस किस को इस मैटर के बारे में पता था? जब तक लप्पू की कम्युनिटी नहीं आई थी, किसी को भी इस मैटर के बारे में नहीं पता था कि किसी दो रिएक्शन चैनल वालों के आपस में मनमुटाव चल रहे हैं, या उनका कुछ झगड़ा चल रहा है, या बात इतनी बढ़ गई है दोनों के बीच में। किसी को कुछ नहीं पता था। बवाल मचा कब? जब लप्पू ने अपनी कम्युनिटी डाली, उसके बाद लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा चैनल है, कहाँ का चैनल है, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, किसके साथ झगड़ा हुआ। उस कम्युनिटी के बाद स्टार्ट हुआ। और रही सही कसर किसने पूरी करी? माता जी के वीडियो ने आके पूरी करी थी। जरूरी नहीं है जब आपके खुद के पंगे हों किसी क्रिएटर के साथ, या जब खुद आमने सामने किसी क्रिएटर का आमना सामना करो तभी आपको सबक मिले। कभी कभी दूसरों पे जब बीतती है ना, उससे भी सबक ले लेना चाहिए। और ये अभी टाइम ना रिएक्शन वालों के लिए वैसा ही चल रहा है। कभी कोई क्रिएटर किसी रिएक्शन वाले को आके लीगल की धमकी दे के चले जाता है कि हम लीगल जाएंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, हम पैसे की धमकी देंगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम ईंट से ईंट बेच देंगे। तो अभी ये हो रहा है कि अपना काम बन गया, अब भाड़ में जाओ तुम लोग, हम उनको देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, हमारा पैसा बनना चाहिए। हमने तो तुमसे सपोर्ट मांगी नहीं थी, तुम्हारी गर्ज पड़ी थी क्योंकि तुमको अपना चैनल चलाना था, इसीलिए तुम हमारे सपोर्ट में या हमारे अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे थे। ये है क्रिएटर्स की काली सच्चाई। साथ में ये भी जरूर लिखना आज कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जितने भी लप्पू या राज परिवार के फेवर के चैनल हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, दिन में रात में आधी आधी रात उनके लिए पैनल्स लगाते हैं, कितने लोग लप्पू के सपोर्ट में पैनल लगाते हैं? शायद एक भी पैनल लप्पू के सपोर्ट में नहीं लगता। सारे पैनल्स इसलिए लगते थे या लगना स्टार्ट हुए थे ताकि लप्पी का भला हो जाए, लप्पी का घर बस जाए, क्योंकि लोग लप्पी से कनेक्ट हुए थे, उसके बाद थोड़ी बहुत माता जी से कनेक्ट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा लप्पी से कनेक्ट हुए थे। लोग ये चाहते थे कि भाई उस लड़की का घर नहीं टूटना चाहिए। अगर लप्पी को आप सपोर्ट करोगे तो इनडायरेक्ट वे में लप्पू को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो कोई लप्पू को सपोर्ट नहीं करता था, ना कल करता था, ना आज करता है, ना शायद आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करेगा। सब लप्पी की वजह से यहाँ पे रुके हुए थे, जो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत सारे लोग लप्पी से इसलिए ही दूर हुए क्योंकि लप्पी अंधभक्ति करती है। अपने पति की अंधभक्ति जरूर करनी चाहिए, ये हमारा समाज भी सिखाता है, हमारी संस्कृति भी सिखाती है। अपने पति की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब आप मिलियंस की ऑडियंस लेके बैठे हो ना,
उनका भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस आपने कमाई है। जो चैनल्स दिन रात आपके लिए लगते हैं ना, उनका भी आपको थैंक्स बोलना चाहिए कभी ना कभी, क्योंकि वो चैनल सिर्फ आपके सपोर्ट में लगे हैं। जब आपका खुद का पति आपके साथ नहीं था ना, ये सारी ऑडियंस और जो रिएक्शन चैनल्स आपके सपोर्ट में खड़े थे ना, वो आपके साथ खड़े थे। बहुत सारे लोग लप्पी से तब दूर हुए जब खेत वाली वो वीडियो आई, उसके बाद भी लोग डटे रहे, आधे से ज़्यादा दूर नहीं हुए। लेकिन जिस दिन लप्पू ने सुसु वाली कम्युनिटी लगाई, ये जो रिएक्शन चैनल आज लप्पू के द्वारा टारगेट हो रहे हैं 2-3, ये रिएक्शन चैनल आधी रात को 1-1, 2-2 बजे आके उस दिन रो रहे थे पैनल्स पे लप्पी के लिए कि लप्पी को कुछ नुकसान ना हो जाए, उसको क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में पहुंच गई, उसने क्या कर लिया। ये लोग लिटरली रो रहे थे। ये लोग नींद से जग जग के आए थे। हालांकि 10 मिनट में सब क्लियर हो गया था कि ये सारा ड्रामा किया हुआ रचा हुआ लप्पी का है। और दूसरे दिन लप्पी ने खुद भी बोल दिया था कि हम तो 9 बजे ही सो गए थे, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इन लोगों की गलतियों पे पर्दा डाला था कि चल कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोड़ दो इनको यार, हो गई इनसे गलती, कोई बात नहीं, छुपा देते हैं। उस लड़की के घर नहीं बिगड़ना चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा तो उस लड़की के घर में फ़र्क पड़ेगा। लप्पू उसको कुछ बोलेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, क्योंकि लप्पू की हरकतें वैसी हैं। वही माता जी हैं जो सुसु वाली कम्युनिटी की वजह से इतनी भयंकर ट्रोल हुई थी, और रो रो के एक लाइव करी थी माता जी ने, जहाँ पे ना वो शब्द निकाल पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि उनके बेटा ही वजह बना था। और आज वही माता जी एहसान फरामोश हो गई। मतलब ये बोल रहे हो आप कि हम पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया, हम किसी से सपोर्ट मांगने नहीं गए थे, हमने नहीं बोला था कि हमारे फेवर के वीडियोस बनाओ, हमने आपकी सपोर्ट नहीं मांगी थी। ये किस तरीके के शब्द हैं माता जी आपके? माता जी को अपने बेटे की खाने की चिंता है। मेरा बेटा कुछ खाया नहीं, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं, मेरा बेटा कुछ खाया नहीं। लेकिन एक औरत रो रो के वीडियो बना रही है सिर्फ इसलिए कि मेरी क्या गलती थी कि मेरे अगेंस्ट में कम्युनिटी लगा दी आपके बेटे ने। मेरी इतनी गलती बता दो कि मेरे अगेंस्ट में, मैंने तो सपोर्ट किया था ना। माता जी को उसकी टेंशन नहीं है। माता जी उसको ये बोल रही हैं कि हमने थोड़ी ना बोला था तुमसे वीडियो बनाने को हमारे सपोर्ट में, तुमने अपने मन से बनाई थी, तो भुगतो अब। उस कम्युनिटी को 24, 25, 30 घंटे हो गए, ना तो वो कम्युनिटी हटी ना एडिट हुई कि चलो मैटर नहीं पता था। माता जी ने जैसे अपने वीडियो में बोला था, मेरे बेटे को तो पता ही नहीं था, उसको कॉल आया और उसने कम्युनिटी छाप दी। लेकिन जब वो दूसरे चैनल वाली रो रो के वीडियोस बना रही है, उनके वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी रोई हुई हैं। इवन वीडियो में भी 3-4 बार उन्होंने अपने आंसुओं को रोका, पॉज किया वीडियो को, फिर दोबारा अपनी वीडियो को कंप्लीट किया, अपनी बात को कंप्लीट किया। उनका वीडियो आने के बाद और माता जी का वीडियो आने के बाद भी लप्पू दूसरे चैनल वाली को जाके हार्ट देते हैं, उनको सपोर्ट दिखाते हैं। जो आंसू बहा रही थी उनको सपोर्ट क्यों नहीं दिखा सकते आप? या अपनी कम्युनिटी को एडिट क्यों नहीं कर सकते आप? या माता जी जो बोल रही हैं कि मेरे बेटे को तो कुछ पता ही नहीं, तो माता जी इस मैटर में जब पड़ी हैं तो माता जी ने इस मैटर को फिर सॉल्व क्यों नहीं करवाया? ऐसा नहीं है कि वो गलत है या वो गलत है, दोनों ही गलत नहीं है। दोनों ही लप्पू सपोर्टर हैं, दोनों ही लप्पी के लिए आए थे। लप्पी के बुरे वक्त में जब तभी खड़े हुए थे ये चैनल्स, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। सिर्फ गलती किसने करी? लप्पू ने, कि एक को तो तुमने ऊपर बिठा दिया और दूसरे को बेइज्जत कर दिया कि हम तो तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे जो भी इस चैनल के अगेंस्ट में बात करेगा। तुम भाई हो कौन रिश्ता तोड़ने वाले? तुमको ये अधिकार किसने दिया? तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम अपनी जिंदगी में रखोगे किसी को और तुम अपनी जिंदगी से निकाल दोगे किसी को? जो औरत शायद कभी अपने घर में नहीं रोती होगी, या उसका पति कभी उसके आंसू नहीं आने देता होगा, उसके बच्चे उसके कभी आंसू नहीं आने देते होंगे, ये क्रिएटर्स के लिए वो औरतें रो रही हैं। और ये सच्ची में सबसे बड़ा सबक देखने को मिल रहा है कि भाई इनके लिए मत रो, मत रो, क्योंकि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। जो अपने माँ बाप से कंट्रोवर्सी कर ले, जो अपनी बीवी को बेइज्जत कर दे पैनल दर पैनल जाके, उनको चरित्रहीन बोल दे, जो अपने भाई बहन से कंट्रोवर्सी करके उनकी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे ला के रख दें, धज्जियाँ उड़ा दें आपस में भाई बहन, वो किसी रिएक्शन चैनल या किसी सपोर्टर्स या ऑडियंस के सपोर्ट करेंगे या फिर उनके सगे होंगे? कभी नहीं। वो सगे तब तक होते हैं जब तक उनका काम बन रहा होता है, वो सिर्फ तब तक सगे होते हैं। एक बार माता जी खुद आई थी
कि अब हम देखते हैं हमारे लिए कौन कौन वीडियो बनाता है, अब हम देखते हैं इस माँ के आंसुओं का बदला कौन लेता है। माता जी, आज आप कह रही हो कि हम थोड़ी ना गए थे तुमसे वीडियोस बनवाने, आप वही हो जो उनके चैनल पे जा जाके उनके पैनल को शेयर करती थी और अपनी बात रखती थी वहाँ पे जाके। तो क्यों जाती थी फिर आप, जब आप किसी से सपोर्ट मांगी ही नहीं थी तो क्यों जाके अपनी बात फिर वहाँ पे रखती थी। ऐसा नहीं है, जो लोग कमी निकालते हैं, हर इंसान का एक इंसान के बारे में अलग अलग नज़रिया होता है। हम अगर हमको कमियां दिखाई दे रही हैं लप्पू लप्पी में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को कमियां दिखाई दें। गलत ना वो है, ना जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं वो भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो उनका नज़रिया है। लेकिन आज उनको अंजाम क्या मिल रहा है, उनको उस चीज़ का दुख हो रहा है, क्योंकि वो लोग सच में बहुत गाली खाएं। जो अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं या अगेंस्ट में चीज़ें करते हैं, वो तो गाली खाते हैं उनके सपोर्टर्स से। लेकिन जो सपोर्टर्स होते हैं, जो सपोर्टर्स में सपोर्ट में पैनल्स लगाते हैं, सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, वो भी गाली खाते हैं जो लोग उनको पसंद नहीं करते उनसे। तो ऐसा नहीं है वो लोग गाली नहीं खाते हैं। इस टाइम ये सबसे बड़ा सबक मिल रहा है हर तरीके से रिएक्शन वालों को, कि किसी भी क्रिएटर से ना इमोशनली अटैच हो, ना अपने इन पे इमोशंस इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये सच में किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सिर्फ तब तक आपका यूज़ करते हैं या आपका साथ देंगे या आपका चैनल शेयर कर देंगे जब तक इनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद तू कौन, तू खामखा, वो वाली कहावत है। और ये ना अपने को क्रिएटर्स का साथ दे देंगे, लेकिन जो इनको सपोर्ट करते होंगे, किसी रिएक्शन चैनल वाला हो कोई या फिर आम ऑडियंस हो, उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका डाउनफॉल ऐसे ही नहीं हुआ। इनका जो डाउनफॉल हुआ है, जो व्यूज़ लाखों से हज़ारों में आ गए, वो ऐसे ही नहीं आए। ऑडियंस बेवकूफ़ थोड़े टाइम तक बन सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बन सकती है। जब ऑडियंस ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ना, बार बार चीज़ों को देखा है, लोगों को स्क्रिप्टेड लगा है, लोगों को ये लगा है कि हाँ ये चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं, जो चीज़ें हुई थी वो ठीक थी, वो सच्ची थी, लेकिन कुछ टाइम तक थी, उसके बाद चीज़ें जानबूझ के की गई। एक इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 4 बार करता है, 6 बार करता है, ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान हर बार ही करे और माँ बाप आके बोल दें मेरा बेटा तो छोटा है, दूध भी तो बच्चा है, अभी तो खाना ही नहीं खाया। माता जी, आपका बेटा अब तक 2 बच्चों का बाप बन गया होता। उसकी गलतियों को इतना भी सपोर्ट मत करो, और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनका इतना भी मन मत दिखाओ कि जो इतनी बहुत थोड़ी बहुत आपके पास सपोर्ट बची है ना, वो भी आपके साथ ना रहे एक आने वाले टाइम में। और ऐसा बहुत जल्दी होगा। एक टाइम पे समाज सेविका दीदी दिन रात इनके लिए गालियां सुनती थी और लोगों को सुनाती भी थी, और दिन रात इनके लिए खड़े होकर सपोर्ट में पैनल लगाती थी। एक टाइम ऐसा भी आया था कि लप्पू ने उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी बहुत गंदी वाली, और ये बोल दिया था कि वो लालच में अपना चैनल चमकाने के लिए हमारे घर में घुसना चाहती है, ऐसे करके एक वीडियो बनाई थी, किस किस को याद है। लेकिन फिर भी समाज सेविका दीदी ने उनको छोड़ दिया था, जवाब नहीं दिया था। एक इंसान एक बार बेइज्जती कराता है, 2 बार बेइज्जती कराता है, उसके बाद उसको सबक ले लेना चाहिए। आप सही गलत बोलो, क्योंकि अगर आप चैनल लेके बैठे हो, चैनल चलाने आए हो, कुछ काम करने आए हो, तो आप सही गलत देखो। लेकिन ये सबसे बड़ा सबक मिल रहा है यहाँ पे कि किसी भी क्रिएटर पे अपने इमोशंस, अपने आंसू इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपके आंसुओं के तो बिल्कुल लायक नहीं है। क्योंकि आपके आंसू बहुत कीमती हैं, हर इंसान के आंसू बहुत कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। इन पे मत बहाओ, इनको आपके आंसुओं की कदर तो बिल्कुल नहीं है। ये मैटर इतना कभी बढ़ता ही नहीं अगर लप्पू की कम्युनिटी आती ही नहीं। 2 लोग थे, ठीक है, मनमुटाव हो रहे थे, आपस में लड़ते भिड़ते 2-4 दिन में सही हो जाते। अगर लप्पू को पढ़ना था, दोनों के नंबर थे, एक कॉल इसको लगाते, एक कॉल इसको लगाते, आपस में बात सॉल्व करा देते। लेकिन लप्पू ने जो कम्युनिटी लगा के एक को अपना गहरा सपोर्ट दिखाया और दूसरे को ये बोल दिया कि हम रिश्ता ख़त्म कर देंगे। जो इंसान 4 दिन पहले तुम्हारे यहाँ पे इतने अच्छे से तुम्हारे बर्थडे में आया हो, इतने अच्छे से उसने इंजॉय किया हो, और 4 लोगों की ये गालियाँ भी सुनी हो, PR बोला हो उसको लोगों ने, या ये सुना हो कि तलवे चाटने गई है, या ये सुना हो ये तो उसके बर्थडे में आई है, अब तो ये उसके सपोर्ट में ही वीडियोस बनाएगी, तो उस इंसान को अगर यहाँ पे आप बेइज्जत करोगे ये बोल के कि हम रिश्ता ख़त्म कर देंगे और अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, बहुत बहुत बुरी बात है ये। और इस सब का परिणाम क्या होता है, लप्पू ने एक कम्युनिटी लगाई और लप्पू यूट्यूब से गायब हो गया।
माता जी अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाके दे दी कि मेरा बेटा तो अभी छोटा है, नादान है, उसको कुछ समझ नहीं है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, लप्पी को आगे किया गया है। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक कम्युनिटी से इतना बवाल मच जाएगा, हमको तो कुछ मैटर ही नहीं पता है। अब लप्पू आएगा भी नहीं, अब ये जो चीजें हैं ये लप्पी पे डाली जाएंगी। हर बार ऐसे ही होता है, कांड लप्पू करता है और जब चीजें संभलती नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए लप्पी को आगे कर दिया जाता है। अब तुम संभालो, तुम अपना यहाँ पे अगर आंसू बहाओगे तो लोग पिघल जाएंगे, लोग तुम्हारे आंसुओं से कनेक्ट कर जाएंगे और तुमको माफ कर देंगे। इस बार भी यही होने वाला है। एक वीडियो लप्पी की रात में आ गई जिसमें उसने यही बोला कि हमको तो पूरा मैटर ही नहीं पता है, अभी हम गाइस क्या ही करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी और भी वीडियोस आएंगी, लप्पी की ही आएंगी, लप्पू नहीं बोलेगा इस मैटर पे। लप्पू को जो करना था कांड वो कर चुके हैं। सो गाइस यही है, जरूरी नहीं खुद के ठोकर लगे तभी आपको अकल आए, दूसरों के भी ठोकर लगने से कभी कभी अकल आ जाती है। ये सबसे बड़ा सबक मिल रहा है। जो लोग भी सपोर्ट में अपने आप को ये बोलते हैं हम इसके सपोर्टर हैं, इसके सपोर्टर हैं, इसके सपोर्टर हैं, अपने मुंह से ये शब्द मत बोलो। ये सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि ये लोग एहसान फरामोश होते हैं। इनको सिर्फ अपनी चीज़ों से, अपने चैनल से और अपने आप से मतलब है। ये किसी का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा वो है सबक। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।